ये पूरे बिहार में हर कोई जानता है कि डीलर लोग क्या करते हैं। अभी हाल ही में सलाह पंचायत में विपिन सर ने डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि वहाँ के डीलरशिप 1 रुपया ज़्यादा लेते थे और आपके यहाँ कितना ज़्यादा ले रहे हैं? अभी तो सूचना मिली है कि संभवतः 5 से 6 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है प्रति यूनिट। डीलर पुत्र द्वारा एक फर्जी आवेदन भी मेरे खिलाफ में दिया गया था 45 व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित करके, और हम पर अनाज लाने जाते हो तुम? जी, तो कैसे प्रति यूनिट लिया जाता है? हम इस बार लाने के लिए गए थे तो 6 किलो हमको कम गया था। 6 किलो कम गया था। आपको पता है आपके मुखिया ने डीलर पे कंप्लेंट किया था, क्या आपको पता है? वो सब कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिए। हाँ। उनका अर्थ कुछ नहीं होगा। ये पे जो है जनता को हावी होना पड़ेगा। आप लोग जैसे लड़कियों को आगे हम पीटीएस का दुकान चलाते हैं, 14 रुपये लेना है, 7 रुपये लेते हैं, बाई आउट कहते हैं। या जी एकदम वेरी गुड है। और वो नरेंद्र मोदी जैसे अकेले लड़ाई लड़ रहा है तो उसको पीछे 10 वो कुत्ता भी काटने के लिए तैयार है। तो हमारा मुखिया जी सब ठीक है, लेकिन हमारा नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com फेसबुक और यूट्यूब पे। अभी हमारे साथ एक मुखिया पति हैं और इन्होंने डीलरों के खिलाफ एक कार्रवाई की थी, जिसके जवाब में इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट आया है, जबकि पूरे बिहार में हर कोई जानता है कि डीलर लोग क्या करते हैं। अभी हाल ही में सलाह पंचायत में विपिन सर ने डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि वहाँ के डीलरशिप 1 रुपया ज़्यादा लेते थे और आपके यहाँ कितना ज़्यादा ले रहे हैं? अभी तो सूचना मिली है कि संभवतः 5 से 6 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है प्रति यूनिट। आपने जब कार्रवाई की, आवेदन दिया, तो क्या हुआ? हमने पहले तो जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उनको मैंने शिकायत की थी। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी पटोरी को भी शिकायत किया था। जब इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, उसके बाद हम अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ एक बात दायर किए थे, जिस बात का निर्णय आ चुका है। और लगता है कि अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी भी प्रभाव में आके और मेरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिए। वो पूरी योजना जिनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से आपूर्ति पदाधिकारी मिले हुए हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एसडीओ की भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि वो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ बात समाप्त होने के बाद प्रथम अपील होता है, अपील की प्रक्रिया में है और वो चल रही है प्रक्रिया। हम पर नाजायज़ दबाव बनाने के लिए कुछ डीलर के जो पुत्र थे, डीलर पुत्र द्वारा एक फर्जी आवेदन भी मेरे खिलाफ में दिया गया था 45 व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित करके, और हम पर नाजायज़ दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि हम डीलर के विरुद्ध कोई कंप्लेन नहीं करें, नहीं तो हमारे खिलाफ भी जांच होगा। तो हमने तो अधिकारियों को कहा ही था कि आप सारी योजनाओं की मेरी जांच कीजिए, लेकिन जनता को लाभ मिले। 5 किलो अनाज 1 यूनिट में है और 5 किलो का निर्धारित मूल्य पहले 13 था, अब 14 हो गया है, क्योंकि 4 किलो चावल है तो 4 किलो चावल का 12 रुपया और 1 किलो गेहूँ का 2 रुपया, 14 रुपये 1 यूनिट का लेना है। लेकिन अभी सुने हैं कि 19 से 20 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये तो हो ही रहा है, अधिकारियों का संरक्षण है। वजन भी लगभग हमको लगता है कि 50 किलो में 5 किलो कम होता है, 5 किलो से अधिक ही कम रहता है। 50 किलो में 45 किलो हो जाए, 44 किलो हो जाए, 42 किलो हो जाए। आपने जो डीलर लोग ने शिकायत के आवेदन दिया है आपके खिलाफ, उसमें आपके जो अन्य जनप्रतिनिधि इस पंचायत, उनका भी साइन है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अकेले सारा कमीशन खाना चाह रहे होंगे, और आपके जो अन्य जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर पंचायत समिति के हैं, तभी तो वो लोग आपके खिलाफ साइन किए। नहीं, उसमें जो हमारे पास आदेश आया था, आदेश की कॉपी, तो उस आदेश की कॉपी में लिखा हुआ था कि 2 पंचायत समिति सदस्य एवं 8 वार्ड सदस्य द्वारा लिखा गया है कि हम चुनाव पूर्व वैमनस्यता को लेकर डीलर पर आरोप लगा रहे हैं। डीलर पर इस संबंध में कोई आरोप, उन लोगों के द्वारा कहा गया कि वितरण सही हो रहा है और मूल्य भी सही लिया जा रहा है और वजन भी सही लिया जा रहा है। तो ऐसा है, लेकिन अभी भी हम उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं और हम प्रयासरत हैं कि एक स्वच्छ और निष्पक्ष जांच हो। लड़ाई लंबी है और कठिन लड़ाई। आपने देखा कि सलाह पंचायत की जो मुखिया हैं विपिन सर ने, उन्होंने यही लड़ाई लड़ी है और अभी तक उनको जीत भी मिली है। 2 डीलर को उन्होंने एक तरह से हटवा भी दिया है।
देखिए यहाँ अब सलाह में वो अभी विपिन जी नए नए हैं, युवक हैं, ज़्यादा ऊर्जा है उनको। हमारा ये कहना है कि डीलर को हम पूर्णतः दोषी मान ले, ये भी बात नहीं है, ये व्यवस्थागत खामी है। इतना बड़ा अपराध एक डीलर द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये संरक्षित और पोषित अपराध है। डीलर लोग इसमें ऐसा हमको जो अपुष्ट जानकारी, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन 60 रुपया से 70 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन है। तो फिर डीलर लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जनता का हक वो क्यों इसलिए मारते कि उनमें उसको फायदा है, हैं? वही इससे फायदा है ना। ये भी है ना, डीलर 60 रुपया अगर दे रहे हैं अधिकारियों को तो उसके बदले 100 रुपया ही भी कमा रहा है। लेकिन यहाँ तो शोषण पब्लिक का हो रहा है, पब्लिक जो है, और थोड़ा सा दोषी हम मानेंगे उपभोक्ताओं का भी। उपभोक्ता जितने हैं वो जागरूक नहीं है। हम कहते किसी दुकान में जा रहे हैं सामान लेने के लिए और उनको अधिक मूल्य पर सामान देता है, वो लेते क्यों है? उनको आवाज उठाना चाहिए था। हम जब कह रहे हैं, आम सभा में कई बार घोषणा किए हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको लिखित शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अभी एक महिला है वहाँ पे बैठी हुई है, वो कह रहे थे हमको तो रसीद भी नहीं मिलता, कितना का कूपन बिल आता है 80 रुपए का, वो भी 80 रसीद वो भी डीलर लोग नहीं देता है। कोई डीलर रसीद नहीं देता है। हाँ। और मशीन तो ऐसा है कि मशीन भी बोलता है। जिस समय मशीन में डाला जाता है, फिंगर लगाता है, तो मशीन बोलता है कि इतना वजन और इतना पैसा। लेकिन जिस समय उसका वॉल्यूम कम कर देता है लोग मशीन को, और जिस समय मशीन बोलेगा उस समय डीलर भी बोलता है कि हाँ अनाज हो गया ले जा, तो होता है। मैंने वो सब ट्यूनिंग है। लड़ाई में आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई की जीत होगी अंततः, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आपके साथ आपके वार्ड मेंबर समिति क्यों नहीं है? सब लोग हैं। तो फिर साइन क्यों कर दिए? कुछ लोग 17 जैसे हुआ क्या कि अब नए नए वार्ड मेंबर जीते हैं, उनको पता नहीं, कुछ महिला वार्ड मेंबर है हमारे यहाँ, अब उनके पति नहीं थे, अब गया कि वो कागज पर दस्तखत कर दियो, अब वो इनोसेंटली कर दिए सिग्नेचर, और बाद में पता चला कि अरे तो हमसे गलती दस्तखत करा लिया है। तो रहेगा उसके साथ हम भी खड़ा रहेंगे। इनको सही रेट मिलता है, आपको सही रेट क्यों नहीं मिलता है? सही रेट अगर करवा रहे हैं मुखिया जी, कहाँ से आप उठाते हैं? ऊपर से अगर वार्ड समिति अगर खतराई अगर करना चाहता है तो वार्ड समिति को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लोग तैयार। आपके डीलर कौन है? हमारा डीलर है कमेश ठाकुर। आपका कौन है? हमारा डीलर श्री राम परवेश्वरा है। वो सही देते हैं, सही रेट पर सही एकदम देते हैं, इसलिए आता है उनके यहाँ। जन वितरण अभी हो रहा है उनके यहाँ? हाँ अभी हो रहा है, नहीं हो हम नहीं बता सकते हैं। पता कर लो। आपको जो रेट मतलब प्रति यूनिट कैसे दिया जाता है? 19 रुपये। 19 रुपये। और वजन कैसे क्या है? 5 किलो 50 किलो में कम दिया जाता है। दिया जाता है। एक यहाँ पे मिलकर उनको सही दिया जाता है, आप ही के पंचायत। अब उनका मैटर हो सकता है। आपके डीलर कौन? मेरा डीलर चंद्रदीप पासवान है। चंद्रदीप पासवान। आपको 5 केजी अनाज कम और 19 मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा, हाँ, है ना? हाँ। ये दिया जाता है। तो जन वितरण प्रणाली डीलर लोग हैं, वो मतलब क्या अनाज का वजन सही देते हैं क्या? हम तो नहीं लाने जाते हैं। फिर भी आपको पता होगा ना कुछ? पता है कि कुछ कम मिलता है, कुछ कम मिलता जैसे है। सब डीलर देता है वैसे। और रेट क्या लिया जाता है? रेट भी कुछ मतलब कि बढ़ा करके बढ़ा के लिया जाता है। जब आपके मुखिया जी का मतलब आवेदन देते इसके डीलर के खिलाफ, आपके ही कुछ जनप्रतिनिधि और लोग मिल करके मुखिया जी के खिलाफ दे देते हैं आवेदन। अब सिर्फ इसमें मुखिया जी को कहने से नहीं ना होगा, इसमें सबको मिलना होगा। सबको आप कहाँ जाते हैं अनाज लाने? महेश ठाकुर का। आपको जो वजन मिलता है आप खुद जाते हैं? हाँ हम खुद जाते हैं। वजन और प्रति यूनिट रुपया क्या लिया जाता है? देखिए उसमें यूनिट का मुझे वो उतना पता नहीं है, लेकिन 5 रुपया प्रति ज़्यादा लिया जाता है। हाँ ज़्यादा लिया जाता है, और वजन अनाज भी कम उसमें कम दिया जाता है। हाँ कम रहता है। और आप डीलर का नाम क्या बताए? महेश प्रसाद ठाकुर। महेश प्रसाद ठाकुर। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो डीलर अनाज कैसे देता है प्रति यूनिट और वजन, ये बताइए। मिला जुला के तो सही दे, अगर सही दे रहा है। अगर झूठ बोलिएगा आपके पंचायत के लोग देखेंगे और फिर उनको ये लगेगा कि मैंने आपको क्यों चुना, ये भी लगेगा। हम लोग के यहाँ जो कंप्लेन आती है उसमें हम लोग सुधार करते हैं, उसको कंप्लेन करते हैं तो फिर वो अनाज जो है सर ठीक ठाक से देते हैं। अनाज सही से देते हैं। सही से। अभी प्रति यूनिट कैसे ले रहा है? अभी 2-3 दिन से अनाज बटा रहे हैं। अभी तो हम कंफर्म में नहीं हैं, लेकिन इससे पहले 16 रुपये सुने थे जो दे रहे हैं। 16 रुपये कैसे लेना था उस समय? 13 रुपये था, उसमें 1 रुपया शायद बढ़ा दिया गया। हाँ तो 14 रुपये हो गया। 14। लेकिन जिस समय 13 रुपये उस समय 16 रुपये ले रहा था, यही बोले ना आप। और अभी 14 रुपये तभी कैसे ले रहा है? अभी कोई लेता है 16 लेता है, कोई 17 लेता है ना स्थिति। यहाँ पे रेट और वजन क्या है? वजन तो हम लोगों से भी 17 रुपया लिया गया है और 30 किलो हमको मिलता है अनाज।
15 किलो फ्री वाला और 15 किलो जो यूनिट के हिसाब से मिलता है। 17 रुपया पर यूनिट लेता है। और लेना कैसे है? लेना तो अभी पहले 13 था, अभी 14 सुने हुआ है, तो 14 रुपया हुआ है। आप रेट भी हाई लेते हैं 17 रुपया। 4 किलो 5 किलो काटते भी हैं, वजन भी कम देते हैं। वजन भी कम देते हैं। मेन है देखिए, हम ये तो आपके डीलर कौन? हमारे डीलर तो अभी तो सब कहाँ से लाने जाते हैं आप? हमारे कहाँ से जाते हैं? हमारा इच्छा होता है तो हम कमेश चौधरी के यहाँ भी चले जाते हैं, छोटू पासवान के यहाँ भी चले जाते हैं, जहाँ इच्छा होता है चले जाते हैं। हर जगह गए हैं तो वजन और रेट कहाँ सही मिला है? हर जगह कमी और ज्यादा कहीं नहीं मिलता है, कहीं सही से नहीं नहीं मिलता है। आपके मुखिया जी ने यहाँ का शिकायत किया, मुखिया पति ने, और फिर यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि जिसमें 8 वार्ड मेंबर, 2 पंचायत समिति है आपके यहाँ, दोनों ने मुखिया के खिलाफ ही साइन करके भेज दिया कि डीलर सही है, मुखिया गलत है। आपका क्या कहना है? गलत किए हैं, साइन करके भेजे हैं ऐसे। गरीबों का शोषण हो रहा है। ये इनका कहना है कि डीलर सही है, मुखिया द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो गलत भावना के खिलाफ लगाया है। सही है तो काहे गया वहाँ, मान लीजिए किसी इतना बात रिमोट उठ रहा है। गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों का नहीं मिला। एगो दो जो इस आदमी है उसको कहीं सही रेट में मिले, लेकिन गरीबों का नहीं मिल रहा है, गरीबों को शोषण हो रहा है। हाँ। मतलब कैसे यूनिट लिया जा रहा है यहाँ पे और वजन क्या मिल रहा है? अब कैसे लिया जा रहा है तो 17 सुन रहे हैं, 4 रुपया 5 रुपया ज्यादा सुन रहे हैं। सही बात है। हाँ, ये जो बोल रहे हैं 4-5 केजी अनाज कम भी मिल रहा है। बात सही है। हाँ, अनाज लाने जाते हो तुम? जी। तो कैसे प्रति यूनिट लिया जाता है? हम इस बार लाने के लिए गए थे तो 6 किलो हमको कम गया था। 6 किलो कम गया था। और रुपया कितना ज़्यादा लिया जा रहा था? 13 रुपये हिसाब है। अभी 14 हो गया है। 14 अभी 14 हो गया। हाँ, 17 रुपया लिया जाता है। 17 रुपया लिया। 17 रुपये लिया जाता है। एक आदमी पर 17 रुपया लिया जाता है। हाँ। और अनाज भी कम मिलता है इसमें। कहाँ से लाते हैं आप? हम लाते हैं राम प्रवेश राय डीलर कन से लाते हैं। राम प्रवेश राय। अभी एक लड़का था वो, हाँ चलिए, वहीं से लाते हैं ना? अभी एक लड़का था वो बोला था कि हम भी वहीं से लाते जहाँ से आप लाते हैं, उनको सही मिलता है, आपको गलत मिल रहा है। अब देखिए, जो जिसको ज्यादा मतलब चीना पर्ची है, दोस्ती है, वो उसको मिलता है, और हमको नहीं है तो हमको नहीं मिलता है। आपको पता है आपके मुखिया ने डीलर पे कंप्लेन किया था, क्या आपको पता है? वो सब कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिए। उनका अर्थ कुछ नहीं होगा, ये पे जो है जनता को हावी होना पड़ेगा। आप लोग जैसे लड़कियों को आगे आना होगा, यही ना? हाँ, तभी हो पाएगा। बहुत आदमी गरीब वार को नहीं मिलता है इसमें, क्या कहें। और मतलब पैसा 4 से 5 रुपया ज्यादा लिया जाता है। और वजन भी कम है। क्या बोल रहे हैं? बोले जिसको 20 किलो मिलता है उसका भी 3 किलो कम जाता है। अच्छा, डीलर के पास 20 किलो मिलता है, घर पे आके कम जाता है? जी, कम जाता है। यही ना? वहाँ का जो तराजू होता है वजन करने वाला, वो गलत तरीके से सेट किए हुए रहता है। हाँ, बढ़ाया रहता है वहाँ पर, है ना? और कहाँ से लाते हो तुम अनाज? हम लाए थे कमेश चौधरी को। हम PTS का दुकान चलाते हैं। 14 रुपये यूनिट लेना है, 7 रुपये लेते हैं। बाई गॉड कहते हैं। आप PTS का दुकान चलाते हैं? बिल्कुल ना, जन्म वेतन का चलाते हैं। ह्यूमन राइट। अच्छा, समझ गए ना? लेकिन जो लोचा मोचा है उसको हटाइए। क्या है? खुल के बोलिए, आप अपना दर्द बताइए। आप बिल्कुल बताते हैं, दर्द को वेट वहाँ से कम मिलता है, कमीशन लेता है अधिकारी, उसके बारे में क्या कहना है? 33 दीजिए हमको। आप बोलिए ना। हम बोलेंगे ना, हम काहे बोलेंगे? अधिकारी से डर रहे हैं ना, कभी अधिकारी आता है जांच कर देगा, तकनीक 10 20 देना पड़ता है ना हमको। तो आप सही रहिएगा तो आपको डर क्यों? बिल्कुल नहीं, ह्यूमन राइट। मैं गुड हूँ तो गुड आ जाए, वही बोल रहे हैं। मैं देने के लिए तैयार है। 14 रुपये देने के लिए तैयार है। काली स्थान कमेश चौधरी चलाते हैं। अभी हमारे जो कमेश चौधरी डीजल, आज के डेट में ये कमेश डीलर साहब को आज के डेट में कोटा मिल गया है फिर से वापस। तो अभी कमेश डीलर साहब बोल रहे हैं उपभोक्ता गलत करता है, जो 1 किलो के जगह 2 किलो अगर दबाव देता है तो ये सब बात गलत है। तो आप शॉर्ट में संक्षेप में बताइए क्या बोलना चाहते हैं? बोलना यही चाहते हैं, जो मनोज तिवारी मुखिया जी एकदम वेरी गुड है, और वो नरेंद्र मोदी जैसे अकेले लड़ाई लड़ रहा है तो उसको पीछे 10 वो कुत्ता भी काटने के लिए तैयार है। तो हमारा मुखिया जी सब ठीक है, लेकिन हमारा वार्ड समिति अभी खचराई कर रहा है, और वार्ड समिति को हम लोग को जवाब देना है। अब हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, और पूरा पब्लिक एक हो करके और मुखिया जी को पक्ष में खड़ा होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि मुखिया जी सही है, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि डीलर लोग जो बांट रहे हैं वो सही है। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो डीलर के ही घर से आते थे, इसलिए उन्होंने जो पक्ष में बात अपनी रखी। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है आपको, डीलर सही है या फिर जो यहाँ के पब्लिक पूरे बिहार में जो डीलर की समस्या है